हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली ई सर्विस पोर्टल को लेके जितना भी डाउट्स था, जितने भी आपके सवाल थे, सारे सवालों का जवाब मिल गया है और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आप लोगों तक ये सारा कुछ शेयर करते हुए। हालांकि इससे पहले मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ये जितने भी इशू चल रहे हैं इसको मैं रेज़ करूँगा और इस पर डिटेल्स के साथ सारा कुछ पता करके आप लोगों तक शेयर करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करूंगा ये सारा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बात किया, उसके बाद ही आप लोगों तक कंफर्म कर रहा हूँ। आपको मैं कॉल का ड्यूरेशन भी दिखा सकता हूँ जो मैंने 937 पे भी कंफर्म किया, उसके बाद ही आप लोगों तक ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एक करके क्या क्या इशू चल रहा है ई सर्विस पोर्टल पे। पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद एक एक इशू का क्या सॉल्यूशन है वो भी आप लोग को बताते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर चल रहा है वो ये चल रहा है कि आउट ऑफ सऊदी अरबिया 937 पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे लोग, बात करना चाह रहे हैं लेकिन बात नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है 3 बार रिजेक्ट करने के बाद अब ऑप्शन ही हट गया है, वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये इशू आ रहा है कि अटेस्टेशन भी कर लिए हैं, सही तरीके से अपलोड कर रहे हैं, फिर भी ई सर्विस पोर्टल पे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। वो क्या करें, तीसरा चांस वो ले या नहीं ले। इसके अलावा और भी बहुत सारा एरर आ रहा है ई सर्विस पोर्टल पे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है इस पे भी बात करेंगे। और सबसे फाइनल और इम्पोर्टेंट सवाल, जो लोग ऑलरेडी फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं ई सर्विस पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पा रहे अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, किसी वजह से उनका तवक्कलना अपडेट नहीं हो पा रहा, इम्यून नहीं शो कर रहा और वो अभी सऊदी आ रहे हैं, ऑलरेडी वो कोई कंट्री होकर सऊदी अरबिया आ रहे हैं। मान लीजिए उनका इम्यून अपडेट नहीं होता है तवक्कलना में और वो सऊदी अरबिया पहुंच जाते हैं, तो क्या उन्हें भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा या फिर उनके लिए भी कोई छूट मिल सकता है। जिस तरह से विजिटर्स के लिए सिर्फ मुकीम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है, वो सिर्फ यहाँ आने से पहले मुकीम में रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना वैक्सीनेशन का डिटेल्स देंगे, सऊदी अरबिया आ जाएंगे। तो क्या ये सिर्फ करके रेसिडेंट नहीं आ सकते, उनके लिए कोई छूट मिलेगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। क्या कहना था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आप लोगों तक शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे लोग जिनका ऑप्शन नहीं आ रहा, 3 बार रिजेक्ट हो गया ई सर्विस पोर्टल में, अब ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो क्या करें। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मेल आईडी पे मेल करना होगा। आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैचमेंट में सेंड करोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और आपका जो भी इशू है वो लिखोगे। सिर्फ यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मेल आईडी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 937@moh.gov.sa ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मेल आईडी है। इस पे आपको मेल करना है। आपको फिर से वहाँ पोर्टल में ऑप्शन मिलेगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मेल करने के बाद कितने दिन में अपडेट हो जाएगा तवक्कलना में इम्यून, ये भी मैंने पूछा, तो इस पे उन्होंने कहा कि इसका कोई भी फिक्स डेज नहीं है, वो नहीं बता सकते कि कितने दिन में होगा, मैक्सिमम 3 वीक लग सकता है। अब हम बात करते हैं जो लोग आउटसाइड सऊदी अरबिया है और 937 पे कॉल नहीं कर पा रहे, वो क्या करें। तो उनके लिए उन्होंने कहा सिर्फ ईमेल करने के लिए आप मेल करोगे अगर 937 पे कॉल नहीं कर पा रहे। मैंने उनसे ये भी पूछा कि कुछ लोगों का सारा कुछ सही है, अटेस्टेशन भी किया हुआ है, सही तरीके से अपलोड कर रहे, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस पे उनका कहना था ई सर्विस पोर्टल पे कुछ टेम्प्रोरी इशू चल रहा है जिसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप भी ईमेल कर सकते हो। इसके बाद मैंने ये भी पूछा उनसे कि रेसिडेंट के लिए तो मुकीम और ई सर्विस दोनों ही मैंडेटरी है, लेकिन विजिटर्स के लिए सिर्फ मुकीम रजिस्ट्रेशन। ये कंडीशन देके मैंने उनसे पूछा कि ई सर्विस पोर्टल पे इस तरह का जो इशू चल रहा है टेम्प्रोरी इशू, और इस बीच अगर कोई बंदा ऑलरेडी आने का प्लान में है, रास्ते में है सऊदी अरबिया, 1 वीक के अंदर वो पहुंचने वाला है, और ईमेल करने के बाद अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रिप्लाई आता है 3 वीक के अंदर, तब तक वो बंदा सऊदी अरबिया आ जाएगा, तो क्या आप उसे
उस तरह का छूट नहीं दे सकते जैसा आप विजिटर्स के लिए कंडीशन रख रहे हैं। विजिटर्स के लिए क्या है, मुकीम रजिस्ट्रेशन करके आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेके आओ, यहाँ पे शो करो, उसके बाद तवक्कलना डाउनलोड करो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करो। तो क्या ये सेम चीज़ आप रेसिडेंट के लिए नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? क्योंकि इस वक्त काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम चल रहा है, ना जाने कितने लोग इस तरह का प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और अगर उनका ई सर्विस पोर्टल का इशू सॉल्व नहीं होता है तो फालतू में उनको 3-4 हज़ार रियाल का क्वारंटाइन का खर्चा हो जाएगा। तो जब मैंने ये बात बोला तो उनको लगा कि मैंने एक लॉजिकल बात बोला, सही बात बोला। तो ये इशू को लेके भी दोस्तों उन्होंने टिकट रेज कर लिया है। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन आता है। तो जितने भी लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, अपने आप को इम्यून अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तवक्कलना में, तो उनके लिए भी रिक्वेस्ट लिया गया है कि उनके लिए भी अगर इस तरह से कुछ छूट मिल सके तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों मेरा ओपिनियन ये रहेगा, जितने भी लोग वैक्सीनेटेड हैं, आप लोग आ रहे हैं इस वक्त सऊदी अरबिया, जो रिफंडेबल पैकेज है क्वारंटाइन का, वैसे होटल में आप बुक करिए क्वारंटाइन के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका तवक्कलना सऊदी अरबिया इंटर करने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भी अपडेट हो गया है इम्यून। तो वो लोग ऑलरेडी ऐसे होटल को बुक करे थे जहाँ पे उनका जो पैसे हैं रिफ़ंडेबल नहीं होना था, तो उनका पैसा रिफ़ंड नहीं हो सका। तो अगर आप कोई रिफ़ंडेबल होटल में क्वारंटाइन बुक करते हो तो आपका क्वारंटाइन का खर्चा जो है वो बच सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि तेलंगाना टुडे एक न्यूज़ चैनल है जिसने ये इशू को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है और ये खबर जो है इंडियन एम्बेसी तक भी जा चुका है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द बात करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तेलंगाना टुडे का अगर न्यूज़ आप देखेंगे, उन्होंने ये सारा इश्यूज़ को लगभग कवर किया है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि अब इसका बहुत जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर आएगा। तो दोस्तों ये थी वो सारी अपडेट्स ई सर्विस पोर्टल को लेके। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का। मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। अगर आपको लगता है और भी कोई टॉपिक पे मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए, कमेंट करके बता सकते हो। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना मैं भूल गया आप लोगों को। 937 पे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना मैंडेटरी है। इस पे भी मैंने पूछा था उनसे कि बहुत लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराओ, जबकि पोर्टल पे इस तरह का कुछ भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना। तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना सबको मैंडेटरी है। मैंने ये भी कहा कि बहुत लोगों का बिना अटेस्टेशन का भी एक्सेप्ट हो गया। तो इस पे वो बोले कि नहीं, आप सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करा के रखिए, आपको कराना ही होगा। हालांकि तेलंगाना टुडे ने भी ये इशू को हाईलाइट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना है। देखते हैं इस पे कोई ऑफिशियल अपडेट आता है या नहीं। अगर आता है तो मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं खुद से भी कंफर्म होना तो 937 पे बात करके आप कंफर्म हो सकते हैं।